नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छा गए नेताजी शो में, जहां हम बिहार की राजनीति की वो गलियां घूमते हैं जो कभी कभी तो सीधी लगती है, लेकिन अंदर से इतनी टेढ़ी मेढ़ी कि भूल जाओ तो लौटना मुश्किल। और लगता है कि चिराग पासवान भी इन्हीं गलियों में कहीं फंस चुके हैं। सामने सीएम का फेस दिख रहा है और पीछे है महागठबंधन वाली फांस। आज का एपिसोड है इसलिए बहुत खास, चिराग पासवान पर। वो चिराग जो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम विशेषज्ञ बनने की चाहत रखते हैं। पापा रामविलास तो राजनीतिक मौसम की भविष्यवाणी में माहिर थे, कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, और हमेशा हवा का रुख पकड़ लेते थे। और चिराग भी यही चाहते हैं, लेकिन सामने है अमित शाह, राजनीतिक बिसात के वो माहिर खिलाड़ी जो शतरंज की तरह हर चाल सोच समझ कर चलते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन एनडीए में पेच फंसा है, और वो पेच लगा दिया है चिराग ने। चिराग पासवान एलजेपी के अध्यक्ष अपनी मांग पर अड़े हैं। वो खुद को बिहार के नए सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि वो खाने में नमक की तरह है, जरूरी है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन सवाल ये, क्या चिराग का ये गेम उन्हें महंगा पड़ेगा? क्या वो एनडीए को झुका पाएंगे? उनकी रणनीति क्या है? आज इसी बात पर गहराई से होगी चर्चा। अब देखिए, चिराग का ये बयान बहुत ध्यान से सुनिए। कहा, बातचीत अच्छी चल रही है, सही समय पर निर्णय होगा। जो अफवाहें हैं वो गलत हैं, जानकारी जो होगी वो हम देंगे। यानी नाराजगी की खबरों से उन्होंने तो किनारा कर लिया, लेकिन असल में अंदर खाने क्या चल रहा है, असल में असली कहानी क्या है? चिराग खुद कहते हैं खाने में नमक जरूरी है, पर ज़्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन पॉलिटिकल प्रोजेक्शन क्या है? वो खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री दिखाना चाहते हैं। उनकी रणनीति 3 स्तरों पर चल रही है। पहला है विस्तार की रणनीति, 5 लोकसभा क्षेत्रों से 5 या 10 सीटें फिक्स करना, बाकी 30 से ज़्यादा सीटें अन्य जिलों से लेना। दलित वोट बैंक तो है ही, अब ईबीसी और ओबीसी में भी पैठ बनाना है। 2020 में सिर्फ 1 सीट आई थी, लेकिन वोट शेयर था 5.7%। मतलब जनाधार साथ है या नहीं, ये आप फैसला करें। इस बार लक्ष्य 40 सीटों पर लड़कर कम से कम 10 से 15 जीत का हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार। चिराग चाहते हैं कि वो किसी तरह नीतीश कुमार को कमजोर करें। वो जानते हैं कि एनडीए में नीतीश अभी भी सीएम फेस है, लेकिन चिराग खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसलिए वो इशारों में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा हूँ, और यही बात बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। अगर बीजेपी ने उन्हें नहीं माना तो चिराग महागठबंधन की तरफ झुकाव दिखा सकते हैं। भले खुद सीधे तौर पर ना कहें, लेकिन संकेत देकर दबाव तो बना ही सकते हैं। और तीसरा फैक्टर है अमित शाह को टैकल करना। शाह राजनीति के मास्टरमाइंड हैं, लेकिन चिराग अपनी युवा एनर्जी और सोशल मीडिया इमेज से मैदान में उतरे हैं। हर जगह उनका बिहार फर्स्ट, बिहारियों फर्स्ट का कैंपेन चल रहा है। बेरोजगारी, पलायन और विकास जैसे मुद्दे पर वो सीधे तौर पर नीतीश पर वार करते हैं। इशारा है नीतीश पुराने हैं, मैं नया हूँ। 2024 लोकसभा में एलजेपी ने 5 सीटें जीती, हाजीपुर, जमुई, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया। ये सफलता चिराग को आइडिया दे गई कि अब विधानसभा में विस्तार किया जा सकता है। लेकिन रोड़ा कौन है? तो नीतीश कुमार। चिराग जानते हैं नीतीश के रहते सीएम बनना नामुमकिन है। तो रणनीति क्या होगी? गेम खेलना, एनडीए को दबाव में लाना, सीटें ज़्यादा लाना और धीरे धीरे नीतीश को किनारे करना। लेकिन ये दूर की कौड़ी है। लेकिन अमित शाह कौन है? शतरंज के ग्रैंड मास्टर। 2014 से बिहार में बीजेपी की रणनीति उनके हाथ में है। चिराग की हर चाल पर उनकी नज़र है। तो क्या चिराग झुकेंगे? चलिए वर्तमान सीन पर आते हैं, जहां सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। 7 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में चिराग पासवान की बीजेपी नेताओं से मुलाकात। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे मौजूद थे। इससे पहले पटना में प्रधान और तावड़े ने जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, संजय झा से बात की। एनडीए में सीट शेयरिंग चिराग की मांगों पर अटकी हुई है। सूत्र कहते हैं कि अगले 2-3 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अब समझिए कि बीजेपी ने चिराग को क्या ऑफर दिया होगा। चिराग के पास फिलहाल 5 लोकसभा सीटें हैं। हर लोकसभा में औसतन 5 से 6 विधानसभा। बीजेपी ने इन्हीं इलाकों में जहां एलजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था,
वहाँ से लगभग 22 से 23 सीटें निकाल कर ऑफर दे सकती है, और अगर कुछ चाहें साथ में कुछ एक्स्ट्रा सीटें भी। लेकिन चिराग ने साफ कह दिया नो। उनका कहना है 5 लोकसभा क्षेत्रों में 2-2 विधानसभा सीटें फिक्स होनी चाहिए, यानी कुल 10 पक्की सीटें और बाकी विस्तार के लिए अन्य जिलों से हो। मतलब 2020 के प्रदर्शन के हिसाब से उन्हें सम्मानजनक संख्या चाहिए और उनके कुछ खास नेताओं के लिए विशेष सीटें भी। अब पेच कहाँ है? बहरमपुर और गोविंदगंज और हिसुआ, इन तीनों सीटों पर बरहमपुर से हुलास पांडे, गोविंदगंज से राजू तिवारी और हिसुआ से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, ये 3 नाम चिराग के पसंदीदा हैं और चिराग इनको टिकट देना चाहते हैं। 2020 के चुनाव में याद कीजिए, चिराग ने अकेले लड़कर एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि वो साथ रहे ताकि बड़ा राजनीतिक संदेश जाए। सिटिंग विधायकों की डिमांड भी इससे जुड़ गई है। चिराग ने जेपी नड्डा से कई बार मुलाकात की। एक बैठक में बीजेपी ने कहा कि आपकी मांगों पर विचार करेंगे, केंद्रीय लीडरशिप से बात करेंगे और फिर दोबारा बैठक होगी। लेकिन चिराग अभी भी 40 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद पालकर बैठे हैं, इसलिए समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गेम उनके लिए महंगा पड़ सकता है? अगर बीजेपी ने 25 सीटें ही उनको दे दी तो क्या करेंगे चिराग? अब इस हाल में क्या होगा? एनडीए जीत जाएगी और चिराग के बाहर रह जाएंगे, या दूसरा रास्ता है समझौता, करीब 30 सीटें मिलेंगी, मुख्यमंत्री बनने का सपना फिलहाल टूट जाएगा। अब आते हैं अमित शाह की रणनीति पर। शाह चाहते हैं कि चिराग एनडीए में बने रहे ताकि नीतीश और दलित वोट दोनों साथ रहे। इसलिए शाह का मैसेज साफ है, साथ रहो, वक्त आने पर मौका मिलेगा। लेकिन चिराग कहते हैं उनका सोचना है वक्त यही है, और थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास की तरफ। रामविलास पासवान, बिहार की राजनीति का वो नाम जिसने 1977 में संसद में एंट्री ली। 90 के दशक में कभी बीजेपी के साथ, कभी नीतीश के साथ, 2014 में फिर एनडीए में। 2019 के बाद जब उनका निधन हुआ तो चिराग ने पार्टी संभाली, लेकिन परिवार बढ़ गया। भाई पशुपति पारस ने अलग धड़ा बना लिया। तब चिराग ने अपनी नई पार्टी बनाई, रामविलास लोक जनतांत्रिक पार्टी। 2020 में उन्होंने नीतीश के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ा, 40 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े किए। नतीजा, नीतीश की जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 74 पर पहुंची। खुद चिराग को नुकसान हुआ, सिर्फ 1 सीट तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने नीतीश को भारी नुकसान पहुंचाया। अब 2025 के चुनाव में चिराग एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस बार वो बराबरी की कुर्सी चाहते हैं। नीतीश 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब जनता में थकान दिखती है। चिराग यंग हैं, 22 साल के हैं, दलित चेहरा हैं और ईबीसी वोटरों पर निगाह है। अब सवाल उठता है, क्या वो महागठबंधन में जा सकते हैं? खुद चिराग कहते हैं नहीं, मैं एनडीए में रहूँगा। लेकिन राजनीति में ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। 2020 में उन्होंने भी कहा था कि नीतीश से कोई झगड़ा नहीं है, और अगले ही दिन सभी सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उतर गए। महागठबंधन में अगर वो दोबारा गए तो आरजेडी को बड़ा फायदा होगा, दलित वोट शिफ्ट होगा और नीतीश के लिए बड़ा खतरा होगा। लेकिन फिलहाल चिराग का रुख ऐसा नहीं दिख रहा। वो एनडीए के पक्ष में है, बस वो सम्मानजनक डील चाहते हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान, वो दिग्गज नेता जिन्होंने दलित राजनीति को नई ऊंचाई दी। रामविलास जी 8 बार लोकसभा सांसद बने, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर हुए अपनी राजनीतिक मौसम विशेषज्ञता के लिए। 2019 में जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था तो कहा था मौसम बदल रहा है, और बिहार का मौसम वाकई बदल गया। चिराग ने 2014 में जमुई से पहली बार लोकसभा चुनाव की सीट जीती। फिर 2019 में पापा के निधन के बाद उन्होंने एलजेपी को संभाला। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले लड़कर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। हालांकि उन्होंने अपनी ताकत जरूर दिखाई। 74 सीटों पर उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। फायदा बीजेपी को हुआ, नीतीश गिरे, बीजेपी ने फिर सत्ता संभाली। अब देखना यह है कि इस बार चिराग क्या कर पाते हैं। क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे, या उनके पास कोई नया गेम प्लान है, या सिर्फ चिराग का ये एक माइंड गेम है ताकि जो चिराग चाहते हैं वो एनडीए पूरा कर ले। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सामने है, उनके सामने है एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह। क्या चिराग जीत पाएंगे, या चिराग वापस बैकफुट पर आकर वही सीटें लेंगे जो उन्हें अमित शाह प्रपोज करते हैं?